नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम व्यू में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज फिर लेकर आया हूं नेक्स्ट टॉपिक, जो नंबर सिस्टम में हम लोग देख चुके हैं पिछले 3 क्लास में। इसमें 2-3 पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग टोटली नंबर सिस्टम को देख लेंगे। हम लोग पढ़ चुके थे कि सभी लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगर सीरीज में दिया रहेगा तो सम संख्या को निकाल सकते हैं, विषम संख्या को निकाल सकते हैं, सभी संख्या को निकाल सकते हैं अगर वो सीरीज में रहता है, यानी 2 नंबर के बीच डिफरेंस सेम रहता है तो। चलिए इसी में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दूसरा टाइप में आ गया, कहता है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। क्या कहता है? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। आपसे एक टाइप बता रहे हैं आपको। अब 3 से कहे, 4 से कहे, 2 से कहे, 1 से कहे, 6 से कहे, किसी भी संख्या का गुणज कहे और जहाँ तक भी कहे आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। बस सिर्फ एक ही रूल जो अभी हम बताए वही रूल से बनेगा। बस तरीका देख लीजिए कैसे हम लोग निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछा जाता है और आप देखेंगे तो आपका क्लास 10th में भी एपी के सवाल में इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए 2-4 क्वेश्चन मिलता है, जो कि हम लोग वहाँ एपी के फॉर्मूले से बनाते हैं। क्या कहता है? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। आप पहले बता दीजिए गुणजों का मतलब क्या हो गया। उसको टेबल के रूप में देख सकते हैं। गुणजों का मतलब टेबल के रूप में देख सकते हैं, यानी कि इसका टेबल देखेंगे। कितना टाइम्स देखेंगे? 10 टाइम देखेंगे। ठीक है, एक बार में इसको देखते हैं। 3 का गुणज 1 हो गया, दूसरा हो जाएगा 3 का गुणज 2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3 का गुणज 3 हो जाएगा। ये सीरीज चलता रहेगा और जैसे ही सीरीज चलता रहेगा लास्ट 10 से लेकर मेरा कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रथम गुणज मेरा 3 गुना 1 यानी कि 3 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 9 हो गया। ये सीरीज में चलते चलते लास्ट कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोग ऐड करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं और डिवाइड 2 करते हैं। किसके लिए? योग के लिए, जोड़ के लिए। ठीक है, कितनी संख्या का आता है तो हम लोग 10 गुणज की बात कहे हैं। अगर 11 गुणज का आता, 12 गुणज का आता, 100 गुणज का आता, 200 गुणज का आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी संख्या का आता उससे हम लोग फिर इंटू कर देंगे। आइए कितना का आता है? 10 का आता है तो हम लोग यहाँ 10 से इंटू कर देंगे। चलिए 30 और 3 कितना होता है? 33 बाई 2 इंटू 10, ये कट जाएगा 5 से। कितना हो गया? 33 इंटू 5। अब आप जानते हैं कि 33 इंटू 5 कितना हो सकता है। 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, 116, कितना आ गया? 165। कहते हैं कि इस टाइप का बहुत सारा सवाल आता है और हम इस टाइप में एक आध 2 क्वेश्चन एक और सोल्व कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वजह क्यों? क्योंकि इस टाइप के सवाल बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे तरह से बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम स्लो मोशन चलते हैं क्योंकि हम उसी बच्चों के लिए है। हम बता भी देते हैं, मेरा थंबनेल देखे भी होंगे, सिर्फ कमज़ोर छात्र के लिए, क्योंकि हमको पता है कि इसी चीज़ को और फास्ट बताना होता तो शॉर्ट में खींच देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि आसानी से समझ में नहीं आता, उन्हें बारीकी से समझाना होता है, इसीलिए इतना हम स्लो लेकर चलते हैं। और एक ही नंबर सिस्टम में मेरा बहुत सारा पार्ट बनेगा भी, क्योंकि चाहे वो पार्ट अलग हो जाए, समय वक्त लग जाए, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक से धीरे धीरे जिनको आसानी से समझ में आ जाए, एक बार समझ में आ जाएगा दोबारा दिक्कत नहीं होगा, इस वजह से हम बनाते हैं। चलिए ओके, अब कहता है क्वेश्चन 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। चलिए जिनको समझ में आ गया है कमेंट में तुरंत बता दीजिए। 5 सेकंड में कमेंट में हमको मैसेज कीजिए कि आपका आंसर कितना आया। अभी जस्ट हम लोग देखे थे टाइप में 8 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। क्विक में 5 सेकंड में आप लोग कमेंट में बताइए हमें। चलिए आइए देखते हैं। 8 के कितने गुणज? 18 गुणज। गुणज का मतलब हुआ प्रत्येक नंबर से बारी बारी से उसे गुना करना है और उसका एक सीरीज बनेगा, उसी सीरीज को हम लोग को सम करना है। आइए देखते हैं। गुणज चलेगा 8 एकम 1, 8 गुने 2, 8 गुना 3, ये सीरीज चलता रहेगा। लास्ट में चलेगा 8 इंटू 18। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरा 8 हो गया, दूसरा मेरा 16 हो गया, तीसरा मेरा 24 हो गया
और लास्ट में अगर देखा जाए तो 18 गुना 8 144 होता है। ठीक है, हम लोग रूल जान ही रहे हैं। चलिए, जिनका जिनका आंसर आ गया कमेंट में बता दीजिए। क्या कहता है? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, यह चीज़ को भूलना ही नहीं है। हर एक टॉपिक में इस चीज़ का जरूरत पड़ेगा जो भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। 8 पहले लिख देते हैं आप लोग को याद के लिए एक बार। प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 इंटू संख्या, कितनी संख्या? 18। ठीक है, क्योंकि 18 गुणज तक ही लेना है हम लोगों को। चलिए आइए, तो प्रथम और अंतिम यानी 8 और 144 डिवाइड बाई 2 इंटू 18। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 से जो है, ये 2 से 18 मेरा 9 बार में कट जा रहा है, कट गया। अब बचा कितना? तो 144 और 8 कितना होता है, जल्दी बताइए। 152 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिया अंदर में, बाहर में गुना कितना हो गया? 9। अब गुना तो आप लोग को आसानी से आता है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। 1368 मेरा आंसर आ गया। चलिए, जिनका भी पहले आ गया था कमेंट में बता दीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कहता है 120, 135, 150 डैश डैश डॉट डॉट 600। 600 तक का योग निकालना है। सीरीज कैसे चला है? 120 से अंतर कितने का है? 15-15 का, लेकिन समान है। तो हम क्या बताए थे? 2 नंबर के बीच डिफरेंस सेम हो, चाहे वो कितना का भी गैपिंग रहे, लेकिन वो सीरीज में चलता रहेगा। लास्ट कितना हो गया मेरा? 600 हो गया। चलिए, रूल हम लोग को पता है। योग कैसे निकलेगा जल्दी से बताइए। तो चलिए, सबसे पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट और लास्ट यानी प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2। अब बात आता है संख्या की, तो आप कहेंगे संख्या का क्या करें? 600 तक तो नहीं ले सकते, लेकिन जानना है कि 1 से लेकर 600 के बीच में ही है मेरा नंबर। तो लेना कहाँ से है? लेना है हमको 120 से। इसका मतलब 120 से जितना भी पीछे है उसको हम लोग को छोड़ना है। तो 120 से जो भी नंबर पीछे है उसको छोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? 120 के पहले कितना नंबर होगा टोटल, बताइए। आइए देखते हैं। अब कहता है 120, 135, 150 डैश आपका 600 तक चला गया है। इसको कैसे निकालेंगे? अब डिफरेंस तो इसके बीच में सेम है, ये बात को हम लोग मान गए। 15-15 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसके पहले कौन सा नंबर छूटा। तो हम देखते हैं कि 15 का डिफरेंस में कौन सा नंबर छूटा। तो 15 का डिफरेंस में मेरा 105 छूट रहा है, यानी कि 1 से लेकर 105 तक के बीच में जो भी 15-15 का डिफरेंस में है वो सब छोड़ दिया गया है। उसके बाद 600 तक लिया गया। ठीक है, चलिए डिफरेंस कितना का? 15 का। अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा ये? 7 बार में। 15 सते 105। चलिए, इसका मतलब है इसके पहले 7 नंबर को छोड़ दिया गया है और बाकी को ले लिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए 7 को छोड़ दिया, बाकी को ले लिया। इसका मतलब है कि 600 नंबर में अगर हम 15 से भाग देते तो ये 40 होता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस जितना का है उसको देख लेते हैं एक बार। 15-15 का डिफरेंस था, इसका मतलब है कि 15 से अगर लास्ट वाले को डिवाइड करें तो कितना निकल जाता है मेरा नंबर? 40। और इसी 40 नंबर में ये 7 नंबर मेरा क्या है? दिया ही नहीं है, जिसको कि निकालना नहीं है। जिसको जैसे कि हम लोग पहले देख के आए हैं कि जो नंबर नहीं दिया है उतना को माइनस करते हैं। कितना नंबर नहीं दिया है? तो 7 नंबर नहीं दिया है, बाकी ये नंबर दिया हुआ है। और टोटल कितना निकल जाता? तो 600 टोटल था, डिफरेंस 15 का था, डिवाइड करेंगे तो टोटल निकल रहा है 40। यानी 40 संख्या जो है इस सीरीज में बनाएंगे तो हमारा 600 निकल जाएगा। तो आइए टोटल 40 संख्या में हम लोग कितना घटा देंगे? जो नहीं लिया गया है 7, कितना आ गया बताइए? तो 33 आ गया। कितना आ गया? 33। यानी कि ये 120 और 600 के बीच में
15 का जो डिफरेंस पर जो नंबर होगा कितना होगा, टोटल 33 होगा। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 इंटू कितना, संख्या। तो संख्या मतलब संख्या समझ में आ गया कैसे निकाले थे, 33। ठीक है, कीजिए इसको, 120 प्लस 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 33। अब हो गया 720 2 इंटू 33, इसको कर देंगे 36 और ये हो गया मेरा 33। ठीक है, इसको इंटू कर लीजिए, कितना आ जाएगा 360 इंटू 33, इसको करेंगे हो गया 1188 ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1188। ठीक है, हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे जो भी क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाएगा, ये तो और भी दिया गया, इसमें और भी डिफ़िकल्ट टाइप से देगा कि अलग अलग अल्टर नंबर देगा, लेकिन ध्यान रखना है कि गैपिंग सेम रहेगा। जब नंबर का गैपिंग सेम रहेगा तो उसके बीच का डिफरेंस हम लोग देख लेंगे कितना है। लास्ट वाले नंबर को अगर हम चाहें तो डिवाइड करके देख लेंगे तो टोटल नंबर पता चल जाएगा कितना टोटल नंबर है, उसमें से जहाँ से सीरीज छोड़ दिया गया है उतना माइनस कर लेंगे, जहाँ तक छोड़ा गया है उतना क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि टोटल मेरा अगर 15 का डिफरेंस था तो 600 में 40 आता था, लेकिन हमको 120 से लिया गया, 105 तक छोड़ दिया गया है, यानी 7 नंबर पहले छोड़ दिया गया, तो इस 40 में 7 नंबर को माइनस कर लिए, कितना आ गया था मेरा 33। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी में पूछा गया है 2013 में। देखिए क्या कहता है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अलग अलग टाइप से नहीं रहेगा, बस यही है। और ऑप्शन को आप देख लीजिए, अब जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ऑप्शन के साथ देंगे, आप देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं, और आपको पहले से आता हो तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अभी हम लोग जितना पढ़े एग्जाम के व्यू से चलेंगे, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। कहता है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग होगा। तो हम लोग जानते थे कि पहले विषम संख्याओं को लिखना है सीरीज में, प्रथम बात कह रहा है, शुरुआत से करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा हो गया 7। यही 4 विषम संख्या है। कहता इसी का प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब जोड़ क्या होगा। तो जोड़ कोई नंबर नहीं दिया है, इसको दूसरे तरीके से दिया गया है, यानी स्क्वायर क्यूब 4 करके दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कितना नंबर टोटल 4। क्या समझे हैं हम लोग पहले योग के लिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट मतलब 1 7 डिवाइड बाई 2 इंटू संख्या यानी 4, 7 1 8/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2, 8 दूने 16। अब आप बताइए 16 जो हुआ इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी आप देख लीजिए कि 4 का स्क्वायर, इसमें आपसे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस यही सवाल था। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है। एसएससी का जो 2 लेवल होता है ना, एक एसएससी इंटर लेवल पर, एक ग्रेजुएट लेवल पर आता है। इंटर लेवल पर एलडीसी और आपका ग्रेजुएट लेवल पर यूडीसी। ठीक है, तो आपका उसी में पूछा गया है, यानी कि सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन में दिया है आपका, जिनको भी आ रहा होगा या जो समझ चुके होंगे वो कमेंट में बता दें। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता था 25 निकालने के लिए। ठीक है, तो 25 सम संख्या के लिए हमको क्या करना होगा, सो बताइए। सबसे पहला कहा दिया है कि प्रथम से, यानी प्रथम 25 सम, तो कहने का मतलब है सबसे पहला जो सम होगा वो कितना होगा 2 होगा, दूसरा जो होगा 4 होगा, फिर होगा 6, यानी 2 के डिफरेंस में चलेंगे। जितना कहता है यानी इसका 2 गुना हो जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएंगे हम लोग 50 आ जाएंगे, यानी कि 2 से लेकर 50 के बीच में हम लोगों को 25 सम संख्या मिलेगा, उसी का योग कहता है। यानी आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते थे